Hi everyone. Now today we have discussed some of the points of the Egyptian civilization. In the last video we know that very well here the points which we have discussed that was about to be the religion. Some of the points were the left. Now, so first of all today we discuss about to be the point the mummies. आज जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, ये आपका एक तरह से मतलब मम्मीज के बारे में, किसके बारे में? हम लोग मम्मीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मम्मीज क्या होता था उस समय में। और इसी में एक पॉइंट और चीज दिया हुआ अबाउट टू बी द ममीफिकेशन। वी नो वेरी वेल हियर द प्रिजर्व बॉडीज वेयर कॉल्ड नोन एज द ममीज। जिस बॉडी को एक तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता था, इस बॉडी को हम लोग क्या कहते थे? ममीज कहते थे। इट वॉज द प्रिजर्व बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन। किसी भी डेड पर्सन का जो बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता ना था ना, इसी चीज को हम लोगों ने क्या कहा? इसमें ममीज का नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट about to be the mummifications. Mummifications. What was it? अगर हम लोग ममीफिकेशन की बात करते हैं ना, तो ये आखिर ममीफिकेशन था क्या? तो बेसिकली इट वाज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द डेड बॉडीज इज नोन एज द ममीफिकेशन। कहते कि जो एक तरह से प्रोसेस था उस समय में डेड बॉडी को एक तरह से प्रिजर्व करके रखने का, तो ममीफिकेशन के अगर बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इट वाज अ प्रोसेस इन विच डेड बॉडी कैन बी प्रिजर्व। ओके, इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो ये एक तरह से ऐसा प्रोसेस हुआ करता था जबकि एक डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। आजकल होता है ना कि कोई भी पर्सन अगर मान लिया कि डेड कर जाता है तो उसको क्या किया जाता है? तुरंत बर्न किया जाता है या ब्यूरिट कर दिया जाता है, जो भी है। लेकिन उस समय में ये रूल्स वगैरह नहीं थे। कहते हैं कि ये एक तरह से ना रूल्स क्या था कि जो डेड बॉडी हुआ करता था ना, इनको प्रिजर्व किया जाता था बाय द इम्बेलिविंग। किस करके? क्या किस करके उसको किए जाते थे? तो बाय द इन्वॉल्विंग इट विथ द वेरियस केमिकल्स। उस समय में ये लोग वेरियस केमिकल्स के यूज करते थे उस बॉडी को ना एक तरह से रखने के लिए, प्रिजर्व करके, एंड रैपिंग इट इन द लाइनिन। और उस बॉडी को ना एक तरह से रैप कर दिया जाता था लाइनिन में। तो इस तरह से बॉडी को वो लोग क्या करते थे? तो प्रिजर्व करके रखते थे। तो जो प्रिजर्व बॉडी हुआ करता था डेड पर्सन का, उसको मम्मीज कहा गया। एंड द ममीफिकेशन वाज द प्रोसेस इन विच द डेड बॉडीज हैव बीन डन। और इसमें अगर हम लोग कहते हैं तो ये एक प्रोसेस हुआ करता था। ये पॉइंट हम लोगों ने इसमें आपका पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द ब्यूरियल। ओके, अब हम लोग आते हैं इस ब्यूरियल वाले पॉइंट में कि आखिर ये था क्या। तो it is saying that the discovery of the Tutankhamun's tomb in the 1922, कहते कि ये जो एक टॉम था ना तुतनखामुन का, ये एक तरह तुतनखामुन का ये एक तरह से डिस्कवर हुआ था। कब? तो 1922, and it's a give the very good idea of how the bodies were preserved for the afterlife। कहते हैं ना कि उसी तुतनखामुन जो एक तरह से मतलब टॉम निकला ना, टॉम से ये पता चला ना 1922 में, वहां से एक आइडिया निकला कि कैसे ये लोग डेड बॉडी को एक तरह से प्रिजर्व करके रख सकते थे आफ्टर लाइफ के बाद में। एंड द एम्बेलिंग प्रोसेस जो पहले हम लोगों ने कहा था कि जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता था, इसके बाद में रैपिंग की जाती थी उसको लाइनिन में, दैट वाज यूज्ड बाय द इजिप्शियन वाज क्वाइट एडवांस। ये एक तरह से कहा जाता है कि एक तरह से एडवांस सिस्टम थी जिसमें उसको ना एक तरह से एम्बेड किया जाता था। नॉट दैट इट टू almost the 70 days। किसके लिए? It took almost the 70 days to complete to burial of a one person, process of a single person। कहते कि एक सिंगल पर्सन को ये प्रोसेस करने में ना, कंप्लीट ब्यूरियल प्रोसेस करने में कम से कम उसका ना 70 डेज लगता था।
अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें ना, तो कितने सारे उस समय में आदमी अगर मरते भी होंगे, तो एक बॉडीज को अगर प्रिजर्व करने में या ये 70 डेज कंप्लीट करने में ये ब्यूरियल प्रोसेस होती थी, तो बाकी सबका क्या होता होगा। सो द बॉडी वाज वॉश्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे ये लोग, तो बॉडी वाज वॉश्ड, प्यूरिफाइड, ऑल द ऑर्गन्स वेयर टू बी द रिमूव, कहते कि इनको बॉडी को वॉश किया जाता था, फिर प्यूरिफाइड किए जाते थे, जितने भी सारे ऑर्गन्स थे ना बॉडीज में, वो सभी के सभी को रिमूव कर दिया जाता था। एंड एक्सेप्ट द हार्ट, सिर्फ हार्ट को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट जो ऑर्गन हुआ करता था उनको निकाल दिया जाता था, एक तरह से वहां से ऑर्गन से रिमूव कर दिए जाते थे ऑर्गन्स वगैरह। एंड देन द बॉडी वाज कवर्ड विद इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये बॉडी वाला कवर इन द डिफरेंट, कहते हैं कि उस समय में बॉडी को ना एक तरह से कवर किया जाता था डिफरेंट सॉल्ट से एंड द अदर इम्बेलिंग ऑयल से, और उस समय में जो इन्वॉल्विंग करने का जो ऑयल्स वगैरह था ना, वो सब भी डाला जाता था। ये दो चीज डालने का मकसद एक ही था, इसके पीछे कहा जाता था कि सो दैट द मॉइस्चर ऑफ द बॉडी जो हुआ करता था उसमें ना, बॉडी के अंदर में जो मॉइस्चर वगैरह हुआ करते थे उस समय में, मतलब ये करने से खास करके आफ्टर मेनी डेज तक जो था वो उसको रखा जा सकता था। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ये तो पूरा का पूरा हो गया, सॉल्ट लगाया गया उसमें, फिर इसके बाद में आपका ऑयल वगैरह दिया गया, एमेलिंग की गई इसको ऑयल दे करके, जिससे कि जो भी सब्सटेंसेस होगा वुड बी द इवेंचुअली एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर्स वगैरह होंगे उसको लोग एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज सिंपली रैपिंग द बॉडी विद द नायलॉन, कहते कि ना उस समय में बाद में ये एक तरह से क्या किया जाता था, उस बॉडी को ना रैपिंग की जाती थी, किससे, विद द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइनन से, एंड द कवरिंग इट विद द शीट, और इसके बाद उसको कवर किया जाता था किससे, तो शीट से, कॉल्ड द श्रॉड, उसको एक तरह से नाम दिया गया था श्रॉड। सो फाइनली अगर हम लोग देखें ना, तो उस समय में क्या था कि द मम्मीज वाज द प्लेस विद इन अ स्टोन कॉफिन, और उसके बाद ना मम्मीज को ना एक तरह से प्लेस करके रख दिए जाते थे स्टोन कॉफिन में, दैट वाज नोन एज द सार्कोफेगस, और इसी चीज का जो था ना वो एक तरह से नाम दिया गया था, सार्कोफेगस बोला गया था। ये सार्कोफेगस के बारे में आप अपने बुक्स में देखिएगा, दिया होगा, इसका मीनिंग वगैरह भी दिया जाता है कि इट वाज ए स्टोन कॉफिन, कहते हैं ये सार्कोफेगस जो होता था ना वो स्टोन कॉफिन होती थी, एंड ऑफन द डेकोरेटेड, इसको ना एक तरह से डेकोरेटेड की जाती थी, दैट वाज यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम, और उसका यूज एंशिएंट टाइम में किए जाते थे, किसके लिए, तो ये सारे के सारे डेड बॉडीज को उसमें एक तरह से रखने के लिए। तो सार्कोफेगस के तरह हम लोग जानते हैं कि उसमें मम्मीज को जो था एक तरह से प्लेस कर दी जाती थी स्टोन, उस समय में जो कॉफिन हुआ करता था उसके अंदर में। अब एक चीज और आता है इसमें, आपका तुतनखामेन buried in his coffin more than 3000 years ago। अगर हम लोग तुतनखामेन की बात करते हैं ना, तो ये तुतनखामेन जो थे ना वो ब्यूरिड किए गए थे अपने कॉफिन में लगभग 3000 years ago, बहुत पहले, 3000 साल पहले, with his gold amulet, a solid gold death marks हुआ करता था, गोल्ड एम्यूलेट्स का मतलब था, और एक तरह से इसको ना सॉलिड गोल्ड मतलब डेथ मास्क कहा गया था, ये चीज दे करके, एंड द ब्रेसलेट एंड द अदर ज्वेलरी दैट द किंग लाइकली टू बी द ऑन इन द लाइफ, कहते हैं कि जो जो चीज राजा उस समय में पहनते थे ना, ये सारा का सारा चीज जो था वो उस राजा के साथ में, तुतनखामेन के साथ में उसको दे दिया गया था। सो द ऑब्जेक्ट्स विद इन द टॉम्ब, अगर हम लोग देखते हैं बाद में कि जो ऑब्जेक्ट्स था ना टॉम्ब में, द ग्लाइडेड, द वुडन, द श्राइन एंड द सार्कोफेगस, ये सिग्निफाई करता है कि दैट द इंपॉर्टेंटली टू बी द इंपॉर्टेंसी द इजिप्शियन एंशिएंट इजिप्शियन प्लेस इन द आफ्टर लाइफ, मतलब एक तरह से ये सारा का सारा चीज जब पुट किया जाता था ना, तो बाद में जब खुला ये चीज के बारे में पता लगी, तो ये पता किया गया कि जो इजिप्शियन वाले थे, एंशिएंट इजिप्शियन वाले सब थे, ये आफ्टर लाइफ में एक तरह से बिलीव करते थे, और इसलिए ये सारा का सारा सामान जो था ना वो उसके अंदर में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, गिव हिंट अबाउट टू बी द अचीवमेंट्स। अब जो हम लोग अगला पॉइंट करेंगे, दैट इज अबाउट टू बी द अचीवमेंट। इन अचीवमेंट फर्स्ट ऑफ द पॉइंट्स हैज बीन गिवन अबाउट टू बी द पैपिरस। इसी अचीवमेंट में आप देखोगे ना, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा, दैट इज अबाउट टू बी द पैपिरस। व्हाट इज इट? अबाउट टू बी द पैपिरस। You have also learned in the class 4 or the 5 basically about to be the paper। आपने क्लास 4 या 5 में ना पढ़ा होगा किस चीज के बारे में, तो पेपर के बारे में। हम लोग पेपर पर क्या करते हैं, लिखते हैं, है या नहीं है। बहुत समय पहले
लॉन्ग एगो अगर हम बात करें ना, तो ऑन दैट टाइम पेपर वाज नॉट इन्वेंटेड, पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो वो इसी कारण से वो लोग सील वगैरह पर में लिखे थे उस समय में। बहुत सारे ऐसे चीज हम लोग ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। नाउ come to be the point about to be the paper. The word paper is a derived from the papyrus plant. अगर हम लोग वर्ड पेपर का बात करते हैं ना, तो पेपर इज अ डिराइव्ड फ्रॉम द पेपिरस प्लांट। पेपिरस क्या था? इट वाज अ प्लांट एंड वाज अ कल्टीवेटेड इन द नाइल डेल्टा। कहते हैं कि ये एक तरह से प्लांट हुआ करता था जिसको कल्टीवेट की जाती थी। कहां पर में? तो रिवर नाइल का जो डेल्टा था ना, उसी डेल्टा के जगह पर में। सम रोल ऑफ द पेपिरस दैट वर द डिस्कवर, ये जो पता था ना उस समय में, दे आर द लेंथी। कहते हैं कि कुछ ऐसे पेपिरस के प्लांट वगैरह देखा गया ना जो कि बहुत ही लेंथी थे। लेंथी का मतलब जानते हो कि नहीं? लंबे, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक तरह से वो थे एज अ लॉन्ग एज 10 मीटर्स। कितना हुआ करता था ये? लगभग 10 मीटर्स के आसपास में ऐसे ऐसे पाए गए थे उस समय में। सो दिस द पेपिरस रोल्स इलुस्ट्रेट एंड So this the papyrus, lengthy papyrus, was the rolls illustrate all the dimension of the ancient Egyptian life, and they included the literary, religions, about to be the historicals and the administrative document. जो सारे के सारे जो चीज हमने कहा कि आपका जो 10 मीटर तक जो हुआ करता था ना, इसको क्या किया गया ना, तो इस पेपिरस को रोल किया गया और इलिस्ट्रेट करके उसके ऊपर में डायमेंशन की गई एक तरह से, और एंशिएंट इजिप्शियन में लाइफ के बारे में सारा चीज लिखा गया, लिटरेरी के बारे में सारा चीज इसके ऊपर में लिखा गया, रिलीजन, हिस्टोरिकल और द एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे ना, वो सारे के सारे इस पे डिवाइड ये किए गए थे, मतलब लिखे गए थे। सो द इजिप्शियन यूज द इंक ऑन दैट टाइम टू राइट ऑन द पेपर। बेसिकली दैट इंक वाज मेड, किससे बना था? तो मेड ऑफ द गम, सूट एंड द वाटर से। ये जो इंक तैयार की गई थी, ये तो हम लोग पेपर के बारे में समझ गए कि इट वाज मेड फ्रॉम द पेपिरस प्लांट एंड विच वाज 10 मीटर लेंथ। ओके, नाउ अगर हम लोग इंक की बात करें तो on that time ink was also used to be the write on the paper. So that ink was made from the gum, then the soot, and one of the things here added, that was the water. ये तीन चीज से ना उस समय में एक तरह से इंक बनाया गया था, गम से, सूट से और वाटर से। इस तरह से उस समय में ना इंक मतलब बना था। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द राइटिंग और द हेरोग्लिफिक। हम लोग जो अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ना एक तरह से राइटिंग के बारे में दिया गया है। किस चीज के बारे में दिया गया है? तो राइटिंग के बारे में दिया गया, और इसी में हम लोग जो अचीवमेंट ही है, ये सेकेंड अचीवमेंट है आपका राइटिंग का। और राइटिंग के साथ साथ में हम लोगों को यहां पर मैंने एक तरह से, और इसी को एक तरह से हेरोग्लिफिक वगैरह भी कही गई है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। राइटिंग ओके एंड द हेरोग्लिफिक। Okay, so it was about to be the writing or the hieroglyphics. What was it? So basically we know that here the hieroglyphic script is one of the consisting of the variety of the pictures and the symbol. अगर हम लोग बात करते हैं ना बेसिकली द हेरोग्लिफिक के बारे में, तो it was the consisting of a variety of pictures and the symbol. ये आपका पिक्चर और सिंबल से कंसिस्टिंग थी। Now the script was written in the 3 direction. उस समय में जो स्क्रिप्ट था ना, वो आपका 3 डायरेक्शन में लिखे जाते थे। वो डायरेक्शन क्या क्या था? फ्रॉम टू बी द लेफ्ट टू राइट। 3 डायमेंशन मैंने कहा, 3 मतलब राइटिंग जो 3 डायरेक्शन में लिखे जाते थे। एक था आपका लेफ्ट टू बी द राइट, सेकेंड पॉइंट फ्रॉम
right to be the left, or maybe we can say here from the top to be the bottom. हम लोग यहां पर में ये भी लिख सकते हैं, पहले सेकेंड जो टॉप टू बॉटम, एंड थर्ड वाज अगेन राइट टू लेफ्ट. ये तीन तरह से जो था ना उस समय में ये राइटिंग जो थी वो लिखी जाती थी. ये तीन एक तरह से डायरेक्शन में इसको लिखा गया था. नाउ दिस स्टाइल वाज, जो स्टाइल था लिखने का ना, वाज अ राइटिंग कंटिन्यू टू बी द यूज बाय द एंशिएंट इजिप्शियन पीपल. उसमें ये एंशिएंट इजिप्शियन पीपल के द्वारा ये यूज किए जाने लगा फॉर नियरली अबाउट टू बी द 3500 इयर्स एंड फ्रॉम द 3300 BC. कहते कि ये लगभग 3500 इयर्स तक चला था, और स्टार्टिंग इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 3300 BCE. ये जो लिखने का तरीका था ना वो इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द 3300 BCE और नियर अबाउट इट वाज रनिंग टू बी द 3500 इयर्स. कितने सालों तक ये चला था? 3500 इयर्स तक ये आपका चलता रहा.